हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु शैलेंद्र रघुवंशी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से ब्रश करके झाड़ू पोछा नहा करके फ्रेश होकर के नहा के निकल आई हूँ। और सबसे पहले तैयारी की मैंने हलवा बनाने की। तो हलवा बनाया क्योंकि आज अष्टमी है, तो अष्टमी माता की जय। फटाफट लोटा कलश वगैरह जल भर के फूल लेकर के फल फूल लेकर आरती पूजन की सामग्री लेकर हम पहुँच गए माँ खेड़ापति मंदिर में, और मेरा बेटा। तो आप सभी को अष्टमी माता की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार अष्टमी माता मैंने घर पे कन्या भोजन नहीं कराया, हलवा बना कर ले गई हूँ, जो कि हमारे बनापुरा के खेड़ापति मंदिर है। वहाँ पर बहुत सारी कन्याएं आती हैं और बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं नवरात्रि में। तो मैंने सोचा वहीं पे जिमा देती हूँ, क्योंकि घर पर आती हैं तो वो कन्याएं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा खाती है, क्योंकि बहुत जगह खा कर आती है और कन्याएं मिलती नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा कि मैं अपने बनापुरा खेड़ापति पर ही कन्या भोजन करवा देती हूँ। तो सबको कन्या भोजन में हलवा बना कर ले गई थी। सभी को हलवा खिलाया, बच्चों को टीका लगाया और टॉफ़ियाँ दी। और उससे पहले मैंने माता जी को प्रणाम किया, जल वगैरह चढ़ाया, जो प्रसाद बना कर लाई थी वो प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद मैंने ये कन्या भोजन करवाया। और यहाँ से कन्या भोजन करवा करके अब हम चलते हैं घर। जय माता दी। और पास ही में देखिए हमारे नरेंद्र भैया भी कन्या भोजन में बहुत मदद कर रहे हैं, देखिए। और इस बार हमारे यहाँ, इस बार क्या हर बार ही बहुत ही सुंदर प्रतिमा बिठाई जाती है हमारे बनापुरा खेड़ापति पर। तो बोलो खेड़ापति वाली मैया की जय। और आप सभी भी मेरे साथ माँ खेड़ापति के और दुर्गे महारानी माँ के दर्शन कीजिए। बहुत ही आनंद प्राप्त होता है यार। और ये 9 दिन कैसे निकल जाते हैं समझ में नहीं आता। भजन पूजन कीर्तन चारों दिशाओं में या चारों जगह चहल पहल, माता जी के इतना वो रहता है एकदम, कन्याएं। और हम लोग तो क्या करते थे जब छोटे से थे, तब बचपन में 9 ही दिन जो कन्या जी में जाते थे तो बहुत सारी टॉफ़ी वगैरह एक डिब्बी में इतनी सारी भर लेते थे। मतलब टॉफ़ी इकट्ठी कर लेते थे, पैसे इकट्ठे कर लेते, चिल्लड़ गेहूँ। और फिर जब नवरात्रि ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि बहुत जगह जीमते थे तो पेट तो वैसे ही भर जाता था, तो ये सारी चीज़ें जो टॉफ़ी हैं, पैसे हैं, ये चीज़ें हम बहुत इकट्ठी करके, और पहले तो गोली चलती थी छोटी छोटी ऑरेंज वाली, इन सबको इकट्ठी करके रख लेते थे। फिर नवरात्रि ख़त्म होती फिर बहुत खाते थे। पैसे से भी बहुत सारी चीज़ ले लेते थे और गेहूँ बेच के पैसे रख लेते थे। तो ये था हमारे बचपन की कहानी। और अभी भी वाकई में बहुत मज़े आते हैं। नवरात्रि ही ऐसा पर्व है। और ये है हमारे इंदिरा कॉलोनी की देवी जी। यहाँ पर जल चढ़ाकर अब चलते हैं घर की ओर। जय माता दी। 11 बजे आ गए थे मंदिर से और थोड़ी देर मोबाइल चलाया। अब 1 बजे घर की पूजा कर रही हूँ। बेटा भी मंदिर से आ गया है, हस्बैंड जी नहाने गए हैं। अब घर की पूजा करती हूँ 1 बजे। और अष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। में हो गई गणेश जी की आरती, शंकर जी की, दुर्गा जी की जय। करने के बाद फटाफट आटा लगाया और मई फ्राई किया और बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा गया था दुर्गा जी में, उसको खाना खिलाया। फिर फटाफट थोड़ा सा कम आटा लग रहा था तो फिर से आटा मसा। हस्बैंड जी नहा कर आ गए थे
आज उनके बालों में मैंने मेहंदी लगाई थी। तो नहा कर आए, फटाफट उनको खाना दिया, मैंने खाना खाया, फिर किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ करके और अब रख के पूरा ये बेटे के कपड़े रखे थे ऊपर सूखने डाले थे, पानी का बादल हो गया तो फटाफट लेकर आई हूँ, इनको डालना है पंखे में। तो बज चुकी है 4। छुट्टी में भी पता नहीं चलता, स्कूल जाते जब तो टाइम से काम हो जाता, लेकिन घर रहते जब तो 4 बज ही जाते। तो बहुत थक चुकी हैं आज मैं। और हमारे बनापुरा नाके पे आज श्याम बाबा का कीर्तन है और आज अष्टमी भी है। तो अष्टमी को सभी जगह हवन हो जाएंगे और देवी जी के 9 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला धूमधाम से, लेकिन कल के बाद बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, जो समय के अनुसार होता वो तो होता है। हैप्पी नवरात्रि हो सभी को। तो हमें मिली है 2-3 दिन की छुट्टी, वो भी ऐसी काम काम में चली जाएगी। चले हम तैयार होकर। तो ये जा रहे हैं हम रास्ते से गांव की ओर। गांव पहुंच गए हैं हम, 6:30 बज चुकी है और फटाफट मैंने गोबर से लीप दिया है, क्योंकि हम जो है गांव पर अष्टमी मनाते हैं। जो गांव पे जितने भी देवी देवता होते हैं हमारे, अष्टमी की पूजन गांव पे करते हैं। तो फटाफट लीपा करके चौक पूरने के बाद में कलश वगैरह, दीपक बत्ती और जो भोग है हलवे का वो लेकर आई हूँ घर से बना करके। कंडा लगा दिया और कंडा लगाने के बाद में पूरा घर ऐसा हो गया, पूरे धुएँ धुएँ। और हस्बैंड जी गए हैं नल से पानी भर के ला रहे हैं, क्योंकि जल वगैरह नल का चलाए हुए रखेंगे। और ये मेरे घर के पीछे यार इतना नींबू आया है कि पूरा पेड़ पे लद रहे हैं। और देखिए धुआं कितनी तेज़ी से फैल रहा है कंडे का हवन करने के लिए। तो ये जो हमारी अष्टमी की पूजा होती है ये बंद कमरे में की जाती है। और जो कि ये देखिए ये सारी तैयारी करके रखी है। फटाफट यहाँ पे हवन वगैरह धूप वगैरह छोड़ेंगे, हवन छोड़ेंगे और नारियल फोड़ के सब प्रसाद खाकर और फिर हम चलेंगे हमारे भांगिया में। जो मेरी ससुराल है यहाँ पे देवी जी की आरती और शंकर जी भी बैठे हैं और राधा कृष्ण भी बैठे हैं, आरती पूजन पाठ वगैरह हुआ और यहाँ से फिर निकलेंगे हम घर की ओर। और ये है हमारा भांगिया का जो मेरी ससुराल खेड़ापति मंदिर है। तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए, इसको बहुत अच्छा काफ़ी नया बना दिया गया है। और जितने भी हमारे देवी देवता वहाँ पर सब पे जाकर नारियल वगैरह फोड़ा। और ये देखिए हमारे भांगिया की ये देवी जी हैं। यहाँ पर पूजा आरती होने के बाद में ये बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे डांस कर रही हैं। गणेश जी भी बैठे, राधा कृष्ण भी बैठे हैं। तो पूजा अर्चना कर करके प्रसाद ले करके हम आ गए हैं घर आ करके हमने हमारा खाना खाया, मतलब अभी ससुराल में ही, ससुराल वाले घर में खाना खा करके फिर हम निकलेंगे बनापुरा की ओर।
वनापुरा में चल रहा था श्याम बाबा का कीर्तन, तो फटाफट हमने प्रणाम किया और प्रणाम करके हम पहुंच गए हैं घर, क्योंकि यार दिन भर हो गया था तो ज़्यादा देर हम श्याम बाबा कीर्तन में नहीं रुक पाए। राधे राधे कृष्ण।